हमें साधना की बातें कब शुरू करनी चाहिए इस पॉडकास्ट में? हम साधना की बातें कर रहे हैं। तंत्र साधना के बारे में। तंत्र देखो, तंत्र क्या है? इट्स अ टेक्निक जी। ये जो आपने सारा तामझाम लगा के रखा है ना, ये भी तो तंत्र है, लेकिन ये आपकी फील्ड का तंत्र है जी। और आप जो तंत्र मुद्राओं वाला कह रहे हो या श्री वाला कह रहे हो या और कोई तंत्र कह रहे हो जी, वो एक वो पर्टिकुलर लाइन की तंत्र की आप बात कर रहे हो, बट तंत्र तो हर जगह में तंत्र है। राजर्षि नंदी सर के साथ बहुत सारे एपिसोड करे हमने। हाँ। और उन एपिसोड से इंग्लिश वाली ऑडियंस सीख चुकी है तंत्र के बारे में। वाह। पर जब मैं हिंदी में तंत्र के बारे में बातें करता हूँ थोड़ी सी घबराहट होती है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस हैं हिंदी बेल्ट में। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि लॉजिक के अनुसार हिंदी बेल्ट को जानना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, पर तंत्र को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। तो वो मैं बदलना चाहता हूँ इंटरनेट के थ्रू। पहले तो ये नेगेटिव आउटलुक क्यों है तंत्र को लेकर, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि असल में समझा दीजिए कि तंत्र होता क्या है। और एक और एडिशनल सवाल है कि जो घर पे पूजा पाठ होती है वो भी तंत्र ही है। बिल्कुल, पार्ट ऑफ तंत्र बोल सकते हैं। अब पहले दो सवालों का सिंपल आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी स्पीकिंग जनता के अंदर क्यों थोड़ी सी गलत फहमियां हैं तंत्र को लेकर। रीज़न ये है कि इंग्लिश पढ़ा हुआ, मैं कोई फोबिया वाला पर्सन नहीं हूँ कि इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो बहुत मतलब सर है या एजुकेटेड है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। इंडियन क्राउड की मैं बात बताता हूँ, एंड स्पेशली जो साइंस का स्टूडेंट होगा ना, उसे तंत्र समझने में बहुत आसानी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉमर्स या आर्ट्स कोई खराब होता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको फिजिक्स का स्टूडेंट तो तुरंत समझ जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जिस ग्रुप में बैठते हो ना, वो ग्रुप आपको नर्चर करता है। आपकी लेवल आपके बैठने वाले लोगों से पता पड़ती है, आप किसके साथ बैठ रहे हो। तो हिंदी के अंदर जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम जिसको बोलते हैं या ये सोशल मीडिया होती है, इसमें अध लिखे पढ़े लोग आ जाते हैं और उनको तंत्र क्या लगता है कि ये फट कर दिया तो मंत्र हो गया, ये ना चीज़ें हवा में आ जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए घिसना पड़ता है, उसके लिए बहुत प्रिपरेशंस होती है, डिसिप्लिन है। और तंत्र क्या है उसको समझ लें। कोई भी बैट्समैन बॉलर आप ले लो, वो जब बॉलिंग कर रहे हैं पिच पे, तो आप जानते हो इन स्विंग आउट स्विंग वगैरह वगैरह अपनी बताते हैं टेक्निक। अब टेक्निक को हिंदी में शब्द में क्या बोलोगे? तंत्र ही बोलोगे ना। वो तंत्र ही तो कर रहा है, वो क्रिकेट का तंत्र कर रहा है। सो सेम थिंग स्पिरिचुअलिटी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मानो कि लोग फिर उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सुननी है, समझनी है, बोलनी है, या हमें क्या चाहिए। हमें खुद का भी तो पता होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी आई विल से इट्स लाइक अ बुफे डिनर। आप किसी रईसजादे के शादी में गए हो तो 50 किस्म के व्यंजन रखे हुए हैं। आपका स्टमक जिस पे सेट है, अपने स्वभाव को देखो, स्वधर्म को देखो, अपनी देश काल परिस्थिति और पात्रता को देखो, वो डाइट ले लो, खा लो, एंजॉय करो, निकल लो। आप बोलोगे मैं 50 के 50 खाऊंगा, नहीं खा पाओगे। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत कुछ है, भक्ति है, ज्ञान है, तंत्र है, मंत्र है, अगोर है, ये सारा है। और ये हर किसी के पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है हर एक के पर्सनालिटी का, उसके स्वभाव। गीता में ये श्लोक है, आप अपने स्वभाव के अनुरूप लीजिए, उसको कॉपी मत करिए। दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ दो। कोई वैष्णवाइट है तो वो शिवाइट के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। और हमारे देश या धर्म में ये सब बहुत कचरा घुस गया है कि हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं बिना सोचे जाने। तुम ये करते हो, ये गलत है, मेरा वाला श्रेष्ठ है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। नहीं, ये सब परमात्मा की प्रकृति है और उसने अपने हिसाब से सबको बनाया हुआ है। जिसको जो हिस्से में आया है ले लो। ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो होता है। ईगो भी अगर होता तो अच्छा होता। मेरे ख्याल से ईगो सेंट्रिक जब आप हो जाते हो ना, तो पागलपन की निशानी है। मेरा ही सही है, मेरा सही है, यहाँ तक ठीक है, पर मेरा ही सही है, ये बिल्कुल गलत बात है। यू शुड हैव प्राउड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर उस धर्म के लिए कि मेरा सही है, पर मेरा ही सही है इसका मतलब दूसरों को आपने कचरे में डाल दिया। दैट्स नॉट करेक्ट। तंत्र साधना को थोड़ा सा खोलें उस टॉपिक को प्लीज। वामाचार और दक्षिणाचार, ये दो विंग्स है ब्रॉडली स्पीकिंग। उसमें फिर और जुड़ता जाएगा आप, क्योंकि आपको मैं पहले सुन लूंगा तो फिर उसमें मैं नहीं सर, बस इतना ही कहना था। ठीक है। वामाचार दक्षिणाचार जो है वो मेन ब्रॉडली लेफ्ट एंड राइट वाला बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लासिफाई करते हैं तंत्र साधना को। हाँ, ऊपर में कश्मीर का जो शैविज्म है उसका भी फिर एक उसमें जुड़ेगा, वो वामाचार में नहीं आता है।
है ना। पहले सब बताइए कि वामाचार दक्षिणाचार है क्या? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, उनको कोट कर रहा हूँ, मकान में आने के लिए 2 दरवाजे होते हैं, एक मेन डोर होता है और एक बैक डोर होता है। बैक डोर जो होता है ना, वो हमारे घर में काम करने वाले जो होते हैं, बर्तन साफ करना, किचन में हेल्प करना, उसके लिए होता है। और जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनके लिए आगे से दरवाज़ा होता है। अब दरवाजे तो दोनों हैं, पर प्रेफरेबल कौन सा है? जो बड़े लोग होंगे, अच्छे होंगे, उनको आप हमेशा मेन डोर से लाओगे, पीछे से नहीं लाओगे। तो जो दक्षिण मार्ग है वो मेन डोर है। पीछे वाला मार्ग है, वो शॉर्टकट भी है, लेकिन वो मार्ग सबके लिए नहीं है। ठाकुर कहते हैं रामकृष्ण कि वहाँ पर आपको टॉयलेट वगैरह भी होता है, वहाँ से भी होके आना पड़ेगा। वहाँ से सीधे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, हाथ में धो लिया, सीधे पूजा घर में नहीं आ पाओगे। तो जो वामाचार के विषय में कुछ तो लोगों के किंवदंतियाँ भी फैली, काफ़ी कुछ मिसकंसेप्शंस भी हुए, जैसे पंचमकार के विषय में। पंचमकार को इतना मतलब सोशल मीडिया पे भद्दा और गलत और गंदा दिखाया गया है, वास्तविकता ये नहीं है। पंचमकार को अगर आप मतलब ईमानदारी से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो वो तंत्र का मार्ग है। ये कैसा मार्ग है? जैसे मानो कि आपके अंदर मैराथन होता है ना, 30 किलोमीटर का दौड़ने का, सब तो नहीं दौड़ते हैं, लेकिन जो दौड़ सकता है वो दौड़ लेगा, उसको जाने दो। आपके कुछ लिमिटेशन से नहीं दौड़ सकते हो तो आप पैदल भी आओगे, हो सकता है साइकिल से भी आओ, कार से भी आओ, लेकिन आप पहुंच जाओगे वेन्यू पे। दक्षिण आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ले जाता है, आपको गिरने का मौका नहीं देता वहां पर। सात्विक तंत्र है। ओके। तंत्र उसमें भी है बट सात्विक है। ओके। पर पंचमकार और वामाचार के बारे में बात करते हैं जी। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि हर किसी की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ये पाथ शायद उनके लिए नहीं है। अक्सर भारत में एटलीस्ट मैंने नोटिस किया कि अगर किसी को तंत्र साधना अपनानी है तो दक्षिणाचार अपनाना चाहिए। अक्सर ये मैंने नोटिस किया, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, कुछ बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल प्रारंभ तो आपको वहीं से ही होगा, बट कुछ मैं पास्ट कर्मांश या पास्ट जन्मों की कहानियों को एक्सेप्शनल केसेस में हम ले सकते हैं, जो बचपन से फिर वामाचार की तरफ जाएगा। मैंने कड़क वैष्णव के परिवार में वामाचार देखते हुए देखा है, ठीक है। जैसे मैंने कल एक स्टोरी की थी, तो चंद्रा स्वामी जी जैन परिवार के हैं, लेकिन तंत्र के अंदर मातंड है। एक जैन परिवार में जन्मा हुआ बच्चा तंत्र में कैसे इतना आगे हो सकता है? तो ये प्रारब्ध होगा। गोपीचंद जी उनके मतलब गुरु हैं, बहुत बड़ी अच्छी परंपरा से वो आते हैं, तो एक जैन परिवार के अंदर एक बच्चा वामाचार में कैसे आएगा? तो प्रारब्ध भी होता है, पास्ट कर्मास भी होते हैं, और उसमें काफी कुछ कॉम्बिनेशंस होती है। मुझे बहुत कुछ पूछना है आपसे, पर ताकि हम इस कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ पाए, हल्के से सर पंचमकार के बारे में बता दीजिए। पंचमकार के अंदर बाकी वाला तो ठीक है, मांस मदिरा वगैरह ठीक है, लेकिन लास्ट में जो मैथुन है उसको वो समझते हैं कि मैथुन का लिटरली वो सेक्सुअल एक्ट को लेके करते हैं, बट वो है हमारा इड़ा पिंगला वाला जो पीछे 7 चक्रों का चलता है। शंकराचार्य जी ने भी इस पे स्पेशल बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि मदिरा क्या है। मदिरा वो एक रस है जो आपके कबीर साहब कहते हैं ना, अमर जड़ता है वो। तो जब आप खेचरी मुद्रा करते हो तो खेचरी मुद्रा के अंदर तालू में जीभ होती है। अब मैं बोलूं और उसको कोई कॉपी कर ले, इसलिए मैं खुल के नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले कई युवान होते हैं। आप एक डिस्क्लेमर देकर कह सकते हो सर कि होती क्या है? हाँ, बट हमारे कुछ कमिटमेंट्स टुवर्ड्स गुरु लाइनेज भी होती है। खेचरी मुद्रा जो होती है वो गुरु परंपरा में दी जाती है, और खेचरी मुद्रा यूट्यूब पे अगर कोई सिखा सकता है तो मैं उसको साष्टांग प्रणाम करूँगा। ऐसा नहीं होता है। खेचरी मुद्रा का नियम होता है, खेचरी मुद्रा जब लगती है तो तालू से जब जीभ पड़ती है, तो जीभ आपकी ग्लैंड है ब्रेन की तरफ, उससे अमीरस जड़ता है, और वो बूंद बूंद होता है। ऐसा कोई नहीं है कि नल खोल दिया और आपने होता है, उसमें आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। ये पंचमकार का मदरा कहा जाएगा, और वो जीभ है उसको मछली से भी रगाया जाता है, और एक एक माँ का जो उच्चार है वो एक यौगिक क्रिया के अनुसार है। लेकिन जैसे बच्चे को बचपन में हम पढ़ाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, तो आप बच्चे को कैसे सिखाओगे ए फॉर एप्पल है? तो आप उसको नर्सरी में वो टीचर्स ले आती हैं, एप्पल, ये देखो एप्पल है, बच्चा देखता है ये एप्पल है, फिर वो कहती हैं कि उसकी नोटबुक में भी आप देख लेना, बड़ा बड़ा एप्पल छपा हुआ रहता है, ए फॉर एप्पल, फिर उसको छपने के लिए भी एप्पल छपाया जाता है। अब सोचते जाओ कि वो प्राइमरी से आगे बढ़ गया, सेकेंडरी में आ गया, देन हायर सेकेंडरी में आ गया, ग्रेजुएशन में आ गया, अब वो पीएचडी कर रहा है। अब उसको एप्पल की ए लिखनी हो तो क्या वो एप्पल लेके ए लिखेगा? उसको इम्प्रिंट है कि ए का मतलब क्या है, अक्षर भी छोटे हो गए, बुक भी बड़े हो गए, आजकल वो शेक्सपियर पढ़ने लगा है। तो
इस चीज को सिंबॉलिकल दिखाने के लिए इन 5 मकारों को प्रत्यक्ष उसके जीवन से जोड़ा गया कि तुम कैसे इसको नैरेट करोगे, कैसे नशा होगा। अमीरस का नशा क्या होता है? सबसे बड़ा नशा, मुझे किसी मेरे मित्र ने पूछा कि मेरे से छूटती नहीं यार, ड्रिंक की बात चल रही थी, दुबई की बात है मेरे से छूटती नहीं है, टेल मी वन, कोई सजेशन दे। मैं बोला तुम अपने ब्रांड की वैल्यू थोड़ी बढ़ा लो, महंगा वाला ब्रांड पियो। आई मीन सैफरन में आप ब्रांड की बात करो तो थोड़ा अंटिशंट लगता है, बट आई एम वेरी प्रैक्टिकल। तो वो भी थोड़े से सट्टे में आ गए, बोले कौन से ब्रांड की आप बात करें? मैंने तुम कौन सा ब्रांड पीते हो? तो उन्होंने दुनिया के बेहतरीन ब्रांड बताए। मैंने इससे ऊपर का ब्रांड पियो, मैं वही पीता हूँ। क्या बात कर रहे हो, आप पीते हो? मैंने कौन सा ब्रांड है? ब्रह्मानंद ब्रांड। जब आप ब्रह्मानंद का रस, उसका स्वाद लग जाए ना, सारे ब्रांड फीके पड़ जाएंगे। तो अमीरस ब्रह्मानंद का ब्रांड है। ठीक है, मैं लेमन्स लैंग्वेज के लिए वो शब्दों का सिर्फ मैं सहयोग ले रहा हूँ, पर आई डोंट मीन टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग। बट जिस दिन आप क्वालिटेटिव इन चीज़ों में आ जाओगे, आपसे ये छूट जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के अंदर गिरीश चंद्र घोष बंगाल की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, स्टार थिएटर के मालिक। आजकल जो सोशल मीडिया उसका, उस जमाने में वो बाप दादा बोल सकते हैं। आज भी उनके नाम पे एक पूरी सड़क है, गिरीश चंद्र घोष एवेन्यू। और वो बिल्कुल पियकड़ किस्म के इंसान, लड़कियों में रहना, ये रहना, जो फिल्म इंडस्ट्री के दुर्गुण देखते हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल स्टार्स, वो दुर्गुण उनमें थे गिरीश चंद्र में। और गिरीश चंद्र ठाकुर से मिलने आते हैं रामकृष्ण से, तो भी लगा के आए हैं, पिए हुए हैं। अब उनको ये पता भी है कि मैं किसी परमहंस से मिल रहा हूं, और उनको ये भी पता है कि मैं पिए बिना रह भी नहीं सकता। दूसरी बार आकर ठाकुर को बोलते हैं कि ठाकुर मैं क्या करूं, ये अवगुण है, लेकिन मेरी मन कर रहा है कि मैं आपके पास रहूं, आपके चरणों में रहूं। कोई चीज है जो मुझे करने नहीं देती, तो क्या करूं मैं? रामकृष्ण कहते हैं एक काम करो। ठाकुर तो ठाकुर है, बोले वो घोड़ा गाड़ी में जो तुमने बॉटल रखा हुआ है ना, उसको ले आओ। बोले ठाकुर वो, यू मीन टू सी दैट? हाँ हाँ ले आओ, ले आओ। लेने के बाद एक पात्र में बोले इसको भर लो, भर लो। अब इसको तुम काली को समर्पित कर दो। फर्स्ट ऑफर इट टू काली, और फिर इसका तुम एज अ प्रसाद लो। मैं कमिंग टू द जस्ट बॉटम लाइन, गिरीश चंद्र घोष की आप बायोग्राफी पढ़ोगे, वो कहते हैं कि ठाकुर ने ऐसा जादू कर दिया कि जीवन में जो भी मैंने फिर किया, क्योंकि काली को समर्पित करके गया, सब छूट गया उनका। शराब छूट गई, लड़कियां छूट गई, और बहुत बड़े विवेकानंद के गुरुभाई रहे हैं वो, और मूर्धन्य एकदम ग्रेट आप कह सकते हैं। तो तंत्र आपको आपके लो लेवल से अपग्रेड करता है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, मांस मछली जो खाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, उसमें से आपको आना तो इस तरफ ही पड़ेगा। दैट्स तंत्र। ओके।